जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज जगत में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल के द्वारा हमेशा आदिवासी से जुड़े हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो पे मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेजफुल है। अगर आप एक आदिवासी हो या फिर अगर आप एक दूसरे धर्म के भी हो, फिर भी आपको यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसे आंदोलन के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में ना तो आज तक आपको इतिहास से किसी किताबों में पढ़ाया गया है, ना ही आपने इसके बारे में कभी पढ़ा होगा, शायद ही। तो दोस्तों, क्या है वो आंदोलन और क्यों इतना जरूरी है वो आपके जानने के लिए, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं आदिवासी से जुड़े इसी तरह के वीडियोस हमेशा इस चैनल पर शेयर करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दुनिया का इतिहास भेदभाव, जुल्म और इसके विरुद्ध संघर्ष का इतिहास है। अधिकांशतः ये भेदभाव या जुल्म किसी राजा या सरकार द्वारा जनता पर किए गए हैं, और जनता ने इस भेदभाव जुल्म के विरुद्ध संघर्ष भी किया है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहां सिर्फ राजाओं और शासकों ने नहीं, पूरे के पूरे समुदाय ने दूसरे समुदाय पर अत्याचार किए। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर दलितों, पिछड़ों को संस्थागत रूप से संसाधन से वंचित किया गया, एक वर्ग को अछूत घोषित किया गया और उन पर जुल्म ढाए गए। ब्रिटिश राज में अछूतों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार मिलने से उनके अंदर अधिकारों के लिए चेतना पैदा होगी, जिससे वे अपने मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। इसी मांग का परिणाम था सन 1927 में महाड़ का आंदोलन, यानी कि सन 1927 में किया गया जल आंदोलन। तो दोस्तों, यह आंदोलन ऐसा है जिसे भारतीय इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अछूतों को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने की बिल्कुल मना थी। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब पूरे भारत में छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी। तो दोस्तों, यह बीमारी यह थी कि जिसमें ब्राह्मणवादी लोग अछूतों को मंदिर में घुसने नहीं देते थे, वे वहाँ के जल को पीने नहीं देते थे, और साथ ही साथ उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाता था जैसे वे बिल्कुल जानवर की तरह हो। तो दोस्तों, इसी बीच एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिन्होंने इस छुआछूत की बीमारी के लिए हमेशा लड़ा, और वह थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा अंबेडकर। बात उस समय की है दोस्तों जब महाड़ पश्चिम महाराष्ट्र में कोकण क्षेत्र में एक कस्बा जिसकी आबादी उस समय लगभग 7,000 थी। इसी महाड़ कस्बे में चावदार तालाब था। उस तालाब में सवर्ण हिंदू नहा करते थे, कपड़े धो सकते थे, किंतु दलित वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे, और वे 1926 में बंबई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीतिकों में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। बाबा साहब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बंबई विधान परिषद में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सरकार के द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से अछूतों को भी पानी पीने का इजाजत थी। 1924 में महाड़ नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। फिर भी अछूतों को स्थानीय स्वर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाजत नहीं दी गई थी। बाबा साहेब का उद्देश्य यह था कि दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज भी इस तालाब से पानी पीकर रहेगा, और जरूर पिएगा। इसके लिए उन्होंने 2 महीने पहले एक सम्मेलन बुलाया, लोगों को गांव-गांव भेजा गया, और 20 मार्च 1927 को इस तालाब से पानी पिया जाएगा। इस बात के लिए उन्होंने पूरे गांव लोगों को बताया। लोगों को इकट्ठा किया गया, एक पंडाल बनाया गया जिसमें अच्छी सी खासी भीड़ इकट्ठा हुई। काफी दूर दूर से लोग आए। बाबा साहेब की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर का मानना है कि लगभग 10,000 लोग वहां थे, जबकि प्रसिद्ध विद्वान गेल ओमवेट और एलिनर जेलियोट का मानना है कि 1500 से 2500 के बीच लोग आए थे। उस पंडाल के लिए जमीन एक मुसलमान ने दी थी। स्वर्ण हिंदुओं ने उस मुसलमान पर दबाव भी डाला कि ऐसे सम्मेलन के लिए जमीन मत दो, फिर भी उन्होंने अपनी जमीन दी। सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों की भीड़ के सामने ओजस्वी भाषण दिया कि हमें गंदा नहीं रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना है, हम भी इंसान हैं और दूसरों इंसान की तरह हमें भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस तालाब का पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन पानी पीकर हम दिखाएंगे कि हमें भी इस पानी पीने का अधिकार है। जब कोई बाहरी इंसान या जानवर भी इस तालाब का पानी पी सकता है तो हम पर रोक क्यों? बाबा साहेब ने इस आंदोलन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ
चावदार तालाब गए और वहां उन्होंने पानी पिया। और इस भाषण के बाद हमारे दलितों के बीच एक ऐसा जोश भर गया कि वे अछूत की छुआछूत बीमारी को दूर करने के लिए एकजुट हो गए। दोस्तों, यह प्रोटेस्ट पूर्णतः शांतिपूर्ण था, लेकिन अपने उद्देश्यों में बहुत बड़ा था, क्योंकि यह सदियों से स्थापित ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दे रहा था। यह आंदोलन की प्रतिष्ठा बहुत है, इसलिए 20 मार्च को प्रतिवर्ष मानव गरिमा दिवस या अस्पृश्यता निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आगे चलकर यह आंदोलन दलितों की मुक्ति संघर्ष का आधार बना। दोस्तों, एक बात जानकर आपको यह हैरानी होगी कि ऐसा ही आंदोलन अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने किया था। उनका कहना था कि काले लोगों को सभी सड़कों पर चलने का हक होना चाहिए, उन्हें भी बसों में सफर करने का और किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का और सभी पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का भी हक होना चाहिए। इसके लिए मार्टिन लूथर ने अगस्त 1963 उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग के इस भाषण की तुलना बाबा साहेब के उस भाषण से की जाती है जो उन्होंने महाड़ सत्याग्रह के लिए दिया था। तो दोस्तों, यह थी जल आंदोलन, जिसके बारे में शायद ही आपने आज तक किसी किताबों में या फिर किसी फिल्मों में या फिर किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म में आपने सुना होगा या फिर देखा होगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो के द्वारा मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे वे सब इतिहास के बारे में बताया जाता है जो हमें जानने के लिए जरूरी है, लेकिन वे इतिहास जो हमारे आदिवासी से जुड़े हैं उनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। वे सभी इतिहास छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या यह आंदोलन यानी कि जल आंदोलन जरूरी नहीं कि यह हमारे इतिहासों में, हमारे किताबों में हमें पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आप मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मैं यह सही कह रहा हूँ या गलत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आदिवासी से जुड़े इसी तरह के वीडियोस हमेशा अपने इस चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जोहार, जय हिंद दोस्तों।